हेलो क्लास 10। अभी तक हम लोगों ने कॉनकेव के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब आई है कॉन्वेक्स के बारे, क्योंकि कॉन्वेक्स को हम छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले क्या है, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके लिए कुछ रूल्स जान लेते हैं, पहले रूल्स को समझिएगा। इसके लिए भी रूल्स उसी तरीके से होते हैं, बस हल्का फुल्का चेंज होता है। जैसे कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसे बनता है, इसमें पॉलिश इधर होती है और इसमें फोकस भी बिहाइंड द मिरर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बिहाइंड द मिरर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो ही केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? दो केसेस होते हैं। पहला केस जो होता है वो क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे। सबसे पहले बात मैंने आपको बताया था कॉनकेव में कि इंफिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है? पैरेलल। आने वाली रेस कैसी होती है? पैरेलल। हम दोनों रेस को पैरेलल दिखा देते हैं। अब ये कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। जैसे ही रेस इसमें पड़ेंगी डाइवर्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये तो कहीं पे मिलेंगी ही नहीं, तो क्या इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा? नहीं, इमेज फॉर्मेशन होगा। हम इन इमेज को पीछे खींच के लेके आएंगे फोकस पे, क्योंकि पैरेलल आने वाली रेस कहां पे मिलती है? फोकस पर। अभी दोनों रेस कहां पे मिल रही है? फोकस पर। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है? एट एफ, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बिहाइंड द मिरर। एक सेकेंड, बिहाइंड द मिरर। फिर उसके बाद इसका साइज कैसा होगा? साइज सेम वही, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। और नेचर इसका कैसा होगा? नेचर आप लोगों को याद आ गया होगा, आपने 6 केस देखा हो कॉनकेव वाले का। इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा। ठीक है बेटा, हमारा फर्स्ट केस हो चुका है। इसका सेकंड केस जो हमारा होता है वो होता है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? इंफिनिटी और पोल के बीच में होता है। सबसे पहले हम मिरर बना लेते हैं। ये हमने इसमें पॉलिश कर लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। इसका हमें पता है फोकस भी पीछे होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे होता है। और यहाँ पे हमारा पोल हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दीजिए, हमने यहाँ पे रख दिया है। पहली रे पैरेलल जाएगी, पढ़ने के बाद डाइवर्ट हो जाएगी। हम क्या दिखाएंगे इसे कि कहाँ पे जा रही है? फोकस पर। यहाँ पे एरो से शो कर देंगे कहाँ जा रहा है। दूसरी रे को डायरेक्टली हम पोल पे डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे? पोल पे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम फिर से बना लेते हैं। दूसरी रे को हम कहाँ पे डालेंगे? पोल पे डालेंगे। पोल पे जाएगी तो पढ़ने के बाद ये भी इधर चली जाएगी। फिर हम इसको भी पीछे की तरफ खींचेंगे और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? पोल और फोकस के बीच में। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी हमारी? बिटवीन पी एंड एफ, और ब्रैकेट में आपको क्या लिख लेता है? बिहाइंड द मिरर। पूरा आप लिख लीजिएगा इसको। साइड इसका कैसा होगा? साइड इसमें भी छोटा बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिमिनिश। और नेचर इसका आप लोगों को पहले से पता है, नेचर इसका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप लोगों ने दो केसेस देखे और दोनों केसेस में क्या हो रहा था कि कॉन्वेक्स मिरर हमारी इमेज को स्मॉल बना रहा था। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज को कैसा बनाता है? छोटी। कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में इमेज लार्ज नहीं बनती है।